एम्पावर्ड वुमेन के सीरीज में मैं एम्पावरमेंट कोच आरती खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो महान हस्ती हमारे साथ हैं, मैं मिलवाना चाहूंगी रूपश्री भोयर, डॉक्टर रूपश्री भोयर मैम से, जो नागपुर की एक बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है। और नॉट ओनली दैट, आज कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के साथ वो सोशल वर्क भी कर रही है। बहुत सारे उनके अचीवमेंट है, शायद मैं उसे गिनाऊं तो बहुत कम रहेंगे। तो मैम, मैं चाहूंगी आप ही शॉर्ट में जरूर से एक अपने अचीवमेंट की जर्नी बताएं। ऐसे तो प्रोफेशन वाइज मैंने अपना एमबीबीएस एमडी डीएनबी डीजीओ किया है। और करीब करीब इंडिया की जो हाईएस्ट डिग्रीज हैं सब मेरे पास हैं। पर्सनल लेवल पे मेरा अचीवमेंट अभी लेटेस्ट है मेरा नाती रिदान। ही इज़ 2 years old एंड देर हैव बीन हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं टाइम एंड अगेन जो कभी मैंने डिस्प्ले तो नहीं की, पर मुझे लगा वो मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स थे और पर्सनल गोल्स बहुत फुलफिल किए मैंने। मैं एक मैराथनर भी हूँ, मतलब हाफ मैराथन्स मैंने लद्दाख में भी हाफ मैराथन की है। वाह, और मैं फिटनेस मतलब सब इन ऑल स्कोप्स ऑफ लाइफ मैं हमेशा रहने की कोशिश में रही हूँ। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा आज इतनी बड़ी रिनाउंड हमारी डॉक्टर मैम है, लेकिन उसके साथ उन्हें सब चीज़ पसंद है। और आप देख भी पा रहे होंगे उनके फिटनेस से कि वो कितना ज़्यादा फिटनेस को ध्यान देती हैं। तो रुपश्री मैम, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत से डॉक्टर्स को मैंने देखा है जो पेशेंट को ठीक करते करते कहीं ना कहीं दिन भर सिटिंग रहते हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं अपने हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। तो आपने वो सोचकर ये फिटनेस को जारी रखा, या क्या आपका एक मोटो था जो फिटनेस में आप इतनी एक्टिव हैं? जरूर से बताएं। देखिए आजकल मैं फिटनेस में तो मैं पहले से रही हूँ, स्पोर्ट्स में किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ करती रही हूँ। पर आज हम टेबल के इस साइड बैठे हैं और आजकल ओबेसिटी इतनी फैली हुई है, इट इज़ अ डिजीज़, बीमारी बन गई है ओबेसिटी। अगर मुझे मेरे पेशेंट को वज़न कम करने बोलना है और मेरा ही वज़न ठीक नहीं रहेगा तो मैं उसको क्या इंस्पायर करूँगी। तो यहाँ जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं उनको मेरे मेडिसिन्स के अलावा फिटनेस और मोटिवेशन ये फ्री में मिलता है। वाह, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि आज ये सारे सीरीज जो हम अलग अलग बना रहे हैं, ये भी हमारा सेम यही इंटेंशन है कि उन्हें मोटिवेशन मिले कि यदि हम कर सकते हैं तो आप आप भी क्यों कर। नहीं, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो पहले अभी हम जब उसी पेशेंट वाले चर्चा पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी लेडीज आती होंगी आपके साथ, बहुत केसेस, प्रेशर भी रहता होगा, स्ट्रेस भी रहता होगा, और कभी कभी किसी की लापरवाही से आपको एक गुस्सा भी आता होगा। तो उस जर्नी में यदि कोई स्टोरी है तो जरूर से हमारे दर्शक को बताएं कि कैसे लेडीज कुछ कुछ बहुत केयर भी करती हैं, एक्स्ट्रा केयर करती हैं, और कुछ कुछ बिल्कुल। हाँ, एक होता है गरीबी और एक होता है अवेयरनेस। पर जो अवेयर रहता, गरीब भी हो तो वो बराबर जाके भले ही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वो हेल्प ले ले रहता है। पर दूसरे रहते हैं अनअवेयर लोग जो थोड़ा सा हेल्थ को लाइटली लेते हैं। तो हम तो थोड़े प्राइवेट क्राउड को डील करते हैं, पर इनिशियली भी ऐसे बहुत बार हुआ। पर इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है, अवेयरनेस, टू बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ। बहुत बढ़िया। तो ये अवेयरनेस में यदि आप कुछ हमारे लेडीज जो हैं दर्शक, उन्हें यदि कुछ टिप्स देना चाहेंगी एज अ आपके प्रोफेशन, या जो आप पर्सनल हेल्थ में जिस तरीके से आप कर रही हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कुछ टिप्स आपकी तरफ से एज अ डॉक्टर। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, लव योरसेल्फ। यहाँ मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चों की स्कूल रहती है, मेरे घर में खाना बनाना रहता है, ये काम है वो काम है, मेरा जॉब है। अरे पर तुम हो तो सब है। आपको अपने आप से प्यार करना और अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई आपको आके नहीं पूछेगा कि तूने खाना खाया, पानी पिया, पूछते हैं पर उनको उतना वो नहीं रहेगा जितना आपको रहेगा। तो अपने खुद का ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना, अपने लिए एक टाइम निकालना, एक मी टाइम जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरा टाइम है।
चाहे आप सुबह सब उठने के पहले जाओ, 6 बजे वॉक करके आओ, खुली हवा में सांस लो, अपने बारे में सोचो, थोड़ा अच्छा फील करो। तो जस्टिस खुद के साथ भी करना चाहिए। वो बिल्कुल। और बिल्कुल जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो वुमेन है वो सेंटर ऑफ द फैमिली है। हम खुश तो बच्चे खुश, बड़े खुश, सभी खुश। बट तो एट द सेम टाइम मैं बोलूंगी कि जो वुमन रहती है वो दीवार रहती है घर की, उसको स्ट्रांगली खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारा घर बिखर जाएगा। इसलिए आपको खुद का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पे इतनी लाइफ्स डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और मैं आप सभी को बताना चाहूँ, जो मैम कह रही हैं उनकी भी जर्नी कुछ उसी तरह से है। उन्होंने बताया था कि बहुत पहले, मतलब बहुत कम उम्र में मम्मी पापा चले गए। उन्होंने अपने छोटे भाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे क्यूट है अचीवमेंट। अचीवमेंट वो है मेरा नाती। तो मैं उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगी कि डॉक्टर तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपने क्या संघर्ष किए और कैसा रहा वो सफर? तो मुझे कभी कोई बोलता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, तो मैं बोलना चाहती हूँ मेरे अचीवमेंट्स नहीं, आप मेरा स्ट्रगल पूछो। बिल्कुल। अचीवमेंट्स तो दिखाने के लिए रहती है, पर स्ट्रगल आपका रहता और मैं है। जस्ट रोकना चाहूंगी, और सच में ये आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी को ना हमारे सिर्फ ये सक्सेस दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन सक्सेस मिलता तभी है जब जब स्ट्रगल स्ट्रगल होता होता है। है। तो तो मेरी बिल्कुल। स्ट्रगल स्टोरी मेरे अचीवमेंट स्टोरी से बड़ी है। मैं यंग मदर थी, 20 साल की उम्र में मेरी बेबी आ गई थी। आज वो मेरी जान है, पर उस वक्त जब मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तब मेरी बिटिया मेरे गोद में थी। मैंने उसको लेके अपना MBBS MD DNB पूरी इतनी पढ़ाई की। वाह। उसके बाद किसी तरह से हम सिंगल हैंडेडली मैंने उसको रेस किया। मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरे डैडी रोड एक्सीडेंट में, और मदर भी इंट्राक्रेनियल ब्लीड था, तो दोनों सडनली चले गए हमारी लाइफ से। और छोटे भाई बहन भी थे। ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल स्ट्रगल था, पर जो बिजनेसेस थे सब, तो उसमें भी बहुत हद तक मुझे संभालना पड़ा उनको। वो थोड़े बड़े हुए, सेटल हुए। तो और आज मैं अपने आप को और ज्यादा ध्यान रखती हूँ और प्यार करती हूँ, क्योंकि जैसे सब सोचते हैं वैसे मेरे बच्चों के लिए भी एक ही पेरेंट है, वो मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा खुद को ध्यान रखना, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूंगी तो, पर शायद मैं रहूं तो वो लोग ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। बिल्कुल। और मैं वो प्यार देख पाती हूँ। इनकी बेटी है बॉबी, मैं खुद उनसे मिली हुई हूँ, एंड बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का बॉन्डिंग। हम्म। तो बिल्कुल रूपश्री मैम, तो जो आपकी सिंगल पेरेंटिंग वाली जर्नी थी, वो भी मैं कहूँगी बहुत सी ऐसी मॉम है जो आज सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं। क्योंकि आज एक चीज मैं अच्छा भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं पहले जैसी भी लाइफ चल रही है सब अंदर दबे होते थे, लेकिन आज हिम्मत करते हैं कि नहीं, हम हम अपने अपने बच्चों को बच्चे। पाल सकते हैं। तो आपने तो उस समय में ये किया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, और अभी तक आपने बेस्ट, इनकी बेटी भी डॉक्टर है तो आपने उसे भी अपने पैरों पर खड़ा कराया। तो ये पूरी जर्नी में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सिंगल मदर हैं? हाँ, वही मुझे लगता है कि अ, सौम्या को सेटल करना, आज वो IVF स्पेशलिस्ट है, और ब्रदर को सेटल करना, ही इज नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो वो खुशी होती है देख के कि आपने कितनी कितनी लाइफ्स आप मोल्ड कर सके। मैं सिंगल पेरेंट में मेरा बहुत ही अच्छा कहना है, अपने फॉर द वुमेन, अपने लेडीज के लिए, कि माँ कमा भी सकती है, खिला भी सकती है, खाना भी बना सकती है, वो शिक्षक है, रक्षक है, और सब कर सकती है। वही अगर आप अगर फादर के पास बच्चे को दे दे तो वो बच्चे का हाल होगा। पर मैं सब सिंगल मदर्स को बताना चाहती हूँ कि माँ में इतनी शक्ति रहती है, वो कमाती है, खिलाती है, पढ़ाती है, सब करती है। तो बिल्कुल अपने बच्चे को
कर सिंगल मदर्स इतनी, चल, बोलिए मैम। सिंगल मदर्स इतनी इक्विप्ड हैं, वो आज जॉब करती हैं, हाँ, घर संभालती हैं, वो खाना बना सकती है, वो बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, डिसिप्लिन देती है। तो सिंगल मदर होना कोई नुकसान नहीं है, या बच्चे के लिए भी नुकसान नहीं है। सिंगल फादर पता नहीं क्या करेंगे, पर सिंगल मदर रहती है, वो सब कर सकती है। वो कमा भी सकती है, खिला भी सकती है, पढ़ा भी सकती है, डिसिप्लिन भी ला सकती है। तो मदर्स ने तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या बात है। और बिल्कुल रूपश्री भाभी, इससे मुझे मेरी चीजें याद आ रही है। लाइक कोविड आया था ना, हाँ। तो मैं मेरा आर्ट बसेरा तो इंस्टीट्यूट रन कर रही थी, लेकिन उस समय मुझे था, बेटे ने इंस्पायर किया, मम्मा यू शुड मेक अ रिकॉर्ड। तो मैंने 2-3 तो अलग अलग रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाया था 3D आर्ट में, जिसमें था नारी तू नारायणी। ना, उसमें एक नारी के पीछे पीछे हाथ हाँ, थे, तेरे कोई को वकील है, कोई कोई, ये है। हाँ, और सच में आज वो इमोशनल है, तो वो दिल दिख रहा है। और बिल्कुल मैंने बहुत सारे जज को ये डिसीजन देते हुए देखा है कि कि नहीं, बच्चे मॉम मॉम के के हाथ में हाथ ही में ही होने देना चाहिए। चाहिए, और ये सही है, ये सही है। माँ ही बच्चे को मोल्ड करती है। तो फादर के पास बच्चा देखे, दो आजकल सब कॉस्मोपॉलिटन हो गए हैं, फादर्स भी थोड़ा ध्यान देते हैं, पर ये जो मातृत्व है या इंस्टिंक्ट है, ये नेचर ने, गॉड ने मदर को ही दी है। तो द चाइल्ड शुड ऑलवेज गो टू द मदर, वाह। तो ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जो सिक्योरिटी माँ दे सकती है, शायद कोई और नहीं दे नहीं सकता। दे सकता। और इसकी तो मिसाल हमने बहुत सारे मूवीज में भी देखे हैं। मूवीज की तो बात छोड़िए, हमारे लिए तो आप ही एक मूवी की हीरोइन की तरह हैं, है ना। और सिंगल वुमेन सच में जो कह रहे हैं ना, हमें डरना क्यों। और सच में एक नारी है, मतलब मैं जब लेती हूँ ना ये टॉक्स, तो एक लाइन आता है कि एक लेडी ही मल्टीटास्किंग कर सकती है, हाँ, लेकिन एक जेंट्स जेंट्स नहीं नहीं कर कर सकते। तो आई रियली सैल्यूट फॉर सकते। दिस। बट इसमें मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि लाइक सौम्या आज इतने अच्छे से पैरों पे खड़ी हुई, बट उस जर्नी में बहुत बार, आप तो प्रोफेशन में एक रिनाउंड डॉक्टर थी, लेकिन ऐसी बहुत वुमेन है जिन्हें पीछे से क्रिटिसाइज किया जाता है, या एक छोटी सी गलती या कुछ भी होने के कारण हाँ, जब वो अलग हो मतलब गए, तो आप उन्हें क्या। टॉलरेंस टॉलरेंस कम रहता है सिंगल वुमेन के लिए, टॉलरेंस कम रहता है, पर सोसाइटी बदल रही है। और आप क्या देखोगे? आप अपना घर देखोगे, अपना बच्चा देखोगे, कौन क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो कोई आके आपको हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, कि आपका कुछ आपका मदद कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन सुधार रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जब सिर्फ अपन, बातें बना रहे जब, हैं। हाँ, जब माँ माँ रहती है ना कोई, तो वो अपने बच्चे पे या अपने इस पे तो कभी आँच नहीं आने देती। उसको भगवान खुद ही शक्ति देता है हर चीज से फाइट करने की। और बिल्कुल आप वो हैं फाइटर। और बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कहा, बहुत प्यारी लाइन थी कि आप किससे डर रहे हो, या आपको किसकी पड़ी है, वो आके हेल्प तो कर नहीं रहे। और आज समाज बदल रहा है, तो मैं भी महिलाओं से जरूर कहूंगी कि वो सोच बदलो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे ऐसी विमेन को देखा है जिनके वो कुछ डाइवर्स चल रहे हैं या कुछ भी, तो ना कहीं भी उनके कहीं ना कहीं जो प्रेस्टीज पे अटैक कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम मैटर है, बट यहाँ पे अगेन मैं कम टू द पॉइंट आऊंगी कि अकेले रूपश्री मैम ने करके दिखाया है, और प्रोफेशन को भी, अपने सक्सेस को भी उतना ही हासिल किया, और फैमिली में भी उन्होंने बहुत बढ़िया करके दिखाया। तो रूपश्री मैम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये तो सफर था, उसके साथ आप सोशल भी इतनी ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये आपको पसंद है शुरू से? जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें मुझे पता चली कि यहाँ पर एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर भी यदि कोई जरूरतमंद आता है तो वो पूरे तरीके से हेल्प करती हैं, और बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें प्रोफेशन के साथ बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। हाँ, पर ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाती है। जैसे आप किसी का दर्द देखते तो आपका मन ना पिघले, ऐसा बहुत कम होता है। और हम लोग तो ये देखते ही रहते हैं, तो ऐसा कम होता है कि कोई परेशान है,
और हम उसकी वो आपके पास भी आता अगर तो शायद आप भी उसकी मदद करना बिल्कुल, चाहते। क्योंकि कंपैशन हम हाँ, सब में सब सबसे में ज्यादा भरा है। हाँ, तो ये प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ कंपैशन। तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है। ऐसे बहुत कम बार होता है कि किसी डॉक्टर ने सोशल वर्क नहीं किया है। वेरी ट्रू। और ये तो साल भर में बहुत सारे सोशल इवेंट करती हैं, हम डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया। इस दौरान में मैं आपसे जर्नी ये भी पूछना चाहूंगी कि हम इमोशनली भी बहुत कहा जाता है कि वुमेन नहीं होती हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपने नेगेटिविटी भी देखा होगा कि कोई पेशेंट आया, हम नहीं चाहते वैसा होना, लेकिन उसके साथ कुछ हो गया हो, वो नहीं चाहते थे लेकिन गर्ल की जगह बॉय, या फिर घर से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये सारे इमोशन में जब महिलाएं घबरा जाती है तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि लाइफ तो अनसर्टेन है और आप तो सबसे ज्यादा मैं देख रही हैं रोज। हाँ, तो वो देखो, अब वो फीमेल हार्मोन ही वैसा है कि इमोशनली ज्यादा लेबाइल रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, इमोशंस मेरे भी होते हैं। एक पेशेंट को कुछ हुआ रहे तो मुझे रात भर मैं सोचती हूँ, नींद नहीं आती और अच्छे से अच्छा करना चाहती हूँ। अपने ये सोचते रहती हूँ कि ऐसा करना चाहिए था या इस तरह से करना चाहिए था। तो ये तो आज भी मैं करती हूँ। आज भी कोई पेशेंट अगर ठीक नहीं है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। पर ये ठीक है, ये एक तरह का कंपैशन ही है कि आप इतना सोचते हैं सोचते पेशेंट हैं। के लिए। या कुछ हो भी गया, किसी के पेशेंट के साथ खराब हो गया, तो बहुत दिन दिन तक वो चीजें फिर से आती हैं। पर ये सब नहीं आना हम नहीं रोक सकते। पर उसको सोच के समझ के धीरे धीरे भूलना, ये हमको आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये थॉट्स हमको आएंगे नहीं, पर उसको हैंडल करके अपने आप पे काबू रख के अच्छे से उसमें से बाहर निकलना और उसमें से कोई लेसन सीखना कि अगर ऐसा किया होता या अगली बार इस तरह से नहीं, इस तरह से करें, तो फिर आपकी जीत है। क्या बात है। और यही बता रही हैं मैम भी कि फॉरगिवनेस एंड लेट गो, लेट दोनों गो चीज चीजें, हमें करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में। इमोशंस तो आएंगे। इमोशंस तो आप नहीं रोक सकते हैं, इमोशंस आएंगे, आपको बुरा भी लगेगा। पर वही फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस। तो मुझे एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं चीजें भूल जाती हूँ, तो बहुत बार प्रॉब्लम्स भी भूल जाती हूँ। तो ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन वाह। है। और इसीलिए देखिए, हम जितनी भी जर्नी में बात कर रहे हैं ना, आप सभी में एक कॉमन फैक्टर देख रहे होंगे, फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, उसके साथ इमोशंस फॉर काइंडनेस कंपैशन, और उसके साथ कहीं ना कहीं बस करना है, हमें वो फोकस रहना है पॉजिटिव में। तो वो सारी चीजें मैम में दिख रही हैं, इसलिए आज वो इतने टॉप पर है। तो रूपश्री मैम, मैं जरूर से चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी और बहुत बच्चियां भी देख रही होंगी, आज की जो जनरेशन है, तो उन दोनों को आप एक वुमेन्स डे के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे हम डरते हैं, जैसे लड़कियां रहती है, वो शादी होती है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती है, तो ऐसा नहीं है, ये कोई बुरा नहीं है। ये नेचर ने बनाया ही इस तरह से है। पर सब सबको शिक्षा जरूरी है। एजुकेशन रहेगा, आज आप एजुकेटेड हैं, आपको नहीं जरूरत है, आप मत करो कुछ, पर आप एजुकेटेड रहेंगे, कल को आपको कभी कुछ जरूरत पड़ी तो आपका एजुकेशन ऐसी चीज है, ऐसी वेल्थ है कि वो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, वो हमेशा आपकी रहेगी। तो बस कुछ ना करें, पर बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें। ऐसा कभी लेट नहीं होता कि अरे मैं तो अभी इतने साल की हो गई, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे स्किल्ड कोर्सेज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है अभी भी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीजें, टेलरिंग है। कुछ ना कुछ करे, एज अ हॉबी करिए, किस दिन आपको काम आएगा आपको नहीं। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही कह रही है मैम कि कितने भी कंफर्ट लाइफ हो आपकी या कितनी भी स्ट्रगल वाली लाइफ हो, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना तो सीखना पड़ेगा। हाँ,
और कोई भी, जैसे आप कुकिंग भी अच्छा करते हैं तो अपनी हॉबी को परस्यू करें। कल को कभी जरूरत पड़ी तो आप कुछ तो कर सकती हैं। मैं बिल्कुल। सोचती हूँ कि आज मेरा प्रोफेशन नहीं चला तो मैं क्या करूंगी, तो मैं अच्छी कुक हूँ, मैं सोचती हूँ वाह, मैं कुक बन सकती हूँ। मैं अच्छी ड्राइविंग करती हूँ तो मैं ड्राइवर बन सकती हूँ। अगर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं किसी तरह अपनी रोटी तो घर ले ही आऊंगी। वाह। तो देखिए, इतने बड़े प्रोफेशन में होने के बाद भी कितने ऑप्शन साथ में चलते हैं। चल, तो मैम, ये मुझे एक बिजनेस, जब हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि आपके 2-3 हाँ, लाइनअप्स रहने रहने चाहिए। चाहिए, तो 1 ये 2 3। सोच आप शुरू से रखें, इसीलिए इन सब चीजों में सक्सेस है। प्लान बी होना चाहिए। प्लान यू बी शुड होना हैव अ चाहिए। प्लान बी। क्या बात है। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि एज अ मैम भी रिनाउंड फैमिली से, मैं भी, लेकिन हमेशा मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि देख, अकेले आए अकेले जाना है, इसलिए इंडिपेंडेंटनेस एंड सेल्फ आइडेंटिटी तो बहुत हाँ, जरूरी है। हम डिवोर्स की बात करते हैं, आजकल इतनी यंग डेथ्स होती है, इतनी यंग डेथ्स होती है। तो बहुत कम एज में हस्बैंड चले जाते हैं, कुछ भी होता है, कितने प्रॉब्लम्स देखते हैं, एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, ये सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, बिल्कुल सही। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। क्योंकि आज अगर हस्बैंड का बिजनेस भी था तो थोड़ा तो अक्यूमेन आपको होना चाहिए कि आप बिजनेस संभाल सके, या हस्बैंड के कोई जॉब थी तो इतनी तो एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो आप पे जो दोनों पहिए पे चल रही थी गाड़ी, तो ऐसा नहीं कि एक पे आ गई तो दुनिया पलट गई। बिल्कुल। और आपके तो बातों से मुझे बस यही लाइन ध्यान आ रहा है कि मैं काबिल हूँ और मैं काफी हूँ, काफी मैं कर सकती हूँ, ये बहुत। सोच रखना ही होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया, हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, लेकिन लास्ट जो आपने कहा था ना कि मेरा गिफ्ट मेरा नाती है, तो आज आपने अपने समय में सक्सेस को भी छुआ, हेल्थ में भी आप बेस्ट रहे, रिलेशन में भी सब चीज आपने बहुत अच्छे से अदा की। आज ये एक तरीके से, मतलब मैम को देखकर आप लोग धोखा मत खाइएगा, क्योंकि मैम के चेहरे से उनकी उम्र का पता नहीं चलता है। बट एक नानी होते हुए आज ये जो आप लाइफ जी रही हैं, जो शायद आपने भी, हमने डिस्कस किया कि हमारे बच्चों के साथ हम नहीं जिए थे, तो उन वुमेन को जो उस एज में आ गई होंगी, या वो वुमेन जो सही में अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे रही हैं, रिग्रेट फील कर रही हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, तो क्या रहता है, एज अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहती है ना, सब चीज रहती है। हम बच्चे, कोई भी, मैंने आज तक जितने लोगों से मिली हूँ, कोई भी अपने बच्चे का चाइल्डहुड एंजॉय नहीं कर पाया। तो ये जो है ग्रैंड पेरेंटहुड, मूल से भी आज हाँ, प्यारा होता प्यारा है। होता है। तो ये गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ है, टचवुड। और अभी अभी मुझे उसको खिलाना नहीं पड़ता, उसके नैपी नहीं चेंज करनी पड़ती, उसको नहलाना नहीं पड़ता, तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है। मेरे को रेडी डॉल आ जाता है और मैं उसके साथ खेलती हूँ। तो ये तो सब मदर्स का है, कोई मदर आपको नहीं मिलेगी जो बोलेगी कि मैंने अपने बच्चे का चाइल्डहुड एंजॉय किया। तो जो चीजें नहीं हो सकती उसके बारे में सोच के कोई मतलब ही नहीं, और रिग्रेट करके भी मतलब नहीं है। द गुड पार्ट इज येट टू कम। तुमने बच्चा बड़ा किया ना, जब उसका बच्चा आएगा ना तब एंजॉय करना। वाह। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है सारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सब रिग्रेट फील करती है आजकल, वर्किंग वुमेन है, तो न्यू, मतलब कहा जाएगा कि येट टू कम वाली चीज वाली, है कि हाँ। जस्ट वेट। और क्योंकि इट इज अ बिग ड्यूटी टू ब्रिंग अप द चाइल्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उसको एजुकेट करना। ये था आपका स्ट्रगल और ये है आपका रिवॉर्ड। द ग्रैंड चाइल्ड इज योर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड है ना। और आप एज अ सिंगल मदर भी आगे करी बाकी चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन बस रहेगा, एज अ पेरेंट में हम जरूर से कहते हैं कि मदरिंग, मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि इंडिया की जो साइकोलॉजी है ना, वो पेरेंटिंग नहीं रहती है, वो मदरिंग मदरिंग ही रहता है। रहती है। तो आपने जो बोला कि वुमेन तो फिर मदरिंग कर ही रही है, करे। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आपके पास क्लाइंट आते हैं आजकल, तो खैर जेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी जो मदरिंग कर रही हैं, और वो कर रही हैं कि दूसरे का हस्बैंड तो बहुत हेल्प कर रहा है और मैं, मेरा नहीं कर रहा है, तो एक लास्ट आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी, कि कर रहे हो तो फिर जो आपने कहा कि बिल्कुल दिल से करो, तो इस चीज अरे में भी पर आप। वो फादर करने भी जाए तो बच्चा तो माँ के पास ही जाता है ना।
तो कोई करेगा अच्छा, क्या? आप उसमें भी उनका सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि बच्चों को ऐसा है, माँ आप भी आप घर जाते हो, कभी मेरी मम्मी कहाँ है, पापा को कोई नहीं पूछता। तो सी, ये सब नेचर है, ये नेचर है, ये बना हुआ है इस तरह से। इसको आपको फादर ये कर सकता है कि नैपी चेंज कर दे। आज तक सुना क्या फादर ने ब्रेस्ट फीड कराया? ये तो हमारे लिए मतलब एक हमारा हक है, एक हाँ, अधिकार है जो हाँ, हमें मिला है। हाँ, तो बस वही है, बच्चा माँ ही बोलता है, कभी पापा नहीं बोलता, किसी का पहला बच्चा नहीं वर्ड। बोलता। कम रहते हैं, ऐसा नहीं है फादर्स बेचारे डोटेड फादर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, पर बच्चा माँ को ही ढूंढता है, और ये नेचर का लॉ है। एनिमल्स में भी देख लो, वो अपने माँ के साथ रहता, कभी अपने फादर को नहीं पूछता। तो हम क्यों ये सब चेंज करना चाहते? ये जरूर है बच्चे को माँ देखे, भले ही घर के काम हस्बैंड थोड़ी मदद करते। हाँ, बस यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि बाकी जगह भी जब बात हुई तो यही बात हो रही थी कि आज दोनों वर्किंग है, तो इक्वली काम डिवाइड करें, हाँ, इक्वली चीजें करें। करते हैं आजकल, हाँ। बहुत अच्छे हैं। मेरी दोनों बहनें बाहर है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है, तो उनके हस्बैंड्स उनको बहुत हेल्प करते हैं। पर ये जो बॉन्डिंग है मदर और बेबी की, ये आप ये काम खुद करो, बाकी काम उनसे करवाओ, पर बच्चा भी माँ के सिवा और कहीं जाने को तैयार ही नहीं रहता। क्या बात है। तो देखिए, आज एक और चीज पे प्राउड करिए, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि एक लाइन मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा था कि दुनिया में हर रिश्ता अधूरा रहता है, लेकिन एक माँ का ही रिश्ता है जो 9 महीने पहले से पूरा रहता है ना। तो बहुत बढ़िया, माँ पे भी हमने बात की और पूरी चीजों को जाना। तो रूपश्री मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी एम्पावरमेंट की बातें की, आपके हर बैलेंस ऑफ लाइफ को भी देखा। और आप सभी से भी मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, इतनी सारी चीजें हमें सीखने लायक है कि आज प्रोफेशन में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी उन्होंने मोटिवेट किया। और बार बार जो एक चीज कह रही थी आपने, इनका ध्यान दिया, लाइक जो बार बार मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ हर चीज में, टच वुड या गॉड ग्रेस, या वो जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मैं अपने देख पा रही हूँ, है ना। मुझे लगता है वही आपके सबसे बड़े सक्सेस का राज है कि आप डाउन टू अर्थ, मतलब मुझसे भी आज मैम इतने हाई प्रोफेशन में होते हुए एकदम एज अ फ्रेंड बात कर रही हैं, तो आपके इस टाइम के लिए, इस इनोसेंस के लिए, एंड इस क्या कहूंगी, हर शब्द कम है। तो थैंक यू सो मच रूपश्री मैम, एंड बस थैंक यू थैंक यू, वेरी मच, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और Happy बस Women's Day. इनसे इंस्पायर होते रहिए और कुछ तो अलग करते रहिए, और वीडियो में जरूर से डालिए कि मैम से क्या चीज आपने सीखा और आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं। Thank बस you. बस लगे रहिए, अपने आप चीजें जगह पे आ जाती है। तो लाइफ मस्ट गो ऑन। ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, मुझे ये दो चीजों के भरोसे ही चलती हूँ, और ग्रैटिट्यूड। क्या बात है। तो देखिए, 3 पॉइंट्स आपको बेस्ट मिल चुके हैं, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी एंड ग्रैटिट्यूड। क्या बात है। तो 3 टिप्स को फॉलो करिए एंड मेक योर लाइफ मैजिकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे टू यस, all of us. yes, all of us.